बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। गया जिले के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का सोमवार को 3 वर्ष पूरे हो गए। चौथी वर्षगांठ के मौके पर शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गया के सांसद सह केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर ने बीते 3 वर्षों में जितने लोगों की जान बचाई है वह आसान नहीं है। हार्ट अटैक में हर मरीज के परिजन डॉक्टर पर आस लगाकर आते हैं और जब ठीक होकर मरीज अपने परिजनों के साथ होते हैं तो उस वक्त की खुशी को बयान नहीं किया जा सकता है। वर्षगांठ के मौके पर अस्पताल में जो सुखद पल थे उसे बताया गया, तो वहीं जो मुश्किलें सामने आई उन तमाम बातों को साझा किया गया। आगे कैसे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को दिया जाए, इस पर प्लान भी बनाया गया। शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के संचालिका स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा भारद्वाज एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमन सिन्हा ने बताया कि शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल में आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाया गया है, तो वहीं और बेहतर ढंग से लोगों को कैसे व्यवस्था दिया जाए, इस पर भी कई निर्णय लिए गए हैं। हम लोगों के द्वारा जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था गया में उपलब्ध कराई गई है वह निश्चित तौर पर बहुत शानदार है। गया वासियों के लिए गर्व की बात है, लेकिन व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हम लोग हर रोज कार्य कर रहे हैं। हमें पिछले 3 वर्षों में गया के लोगों का विश्वास मिला है। हम प्रयास करेंगे कि भरोसा और विश्वास और मजबूत हो। इस मौके पर जाने माने फिजिशियन डॉक्टर सुनील कैप्टन ने कहा कि शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल में जहां हृदय से जुड़ी हर तरह की बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन डॉक्टर अमन सिन्हा जैसे कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तो वहीं स्त्रियों से संबंधित हर तरह की बीमारी एवं डिलीवरी डॉक्टर ऋचा भारद्वाज के द्वारा कराई जाती है। इन अनुभवी डॉक्टरों से हर किसी को फायदा हो रहा है। इस मौके पर बेलागंज के विधायक मनोरमा देवी, वार्ड पार्षद समाज सेवी मोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर लाल पैथोलैब के संचालक पंकज कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल यादव, पिंटू कुमार, मगध इंटरनेशनल स्कूल के संचालक सुधीर शर्मा, मगध डायरी के संपादक प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, सोनम कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह जो तमाम तस्वीर आप देख पा रहे, यह तस्वीर उसी वक्त की है जब गया जिले के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का चौथा वर्षगांठ मनाया जा रहा था। गया के जो गया जी हमारा है, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं आज तक थी, उस मेडिकल सुविधाओं में एक आज हम समझते हैं कि युगांतकारी, जिसको कह सकते हैं कि याददाश्त करने वाला इम्पोर्टेंट आज घटना यहाँ पर है। जबकि शुभकामना हॉस्पिटल में चाहे कार्डियोलॉजी हो या फिर आईसीयू का मामला हो, ये सारे सेवाओं को जो बहुत कम हॉस्पिटल देते हैं, जिसके लिए दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है, लोगों को खर्चा उठाना पड़ता है, ज़्यादा समय भी लगता है, ये सारी सुविधाएं शुभकामना जो हॉस्पिटल है उसमें अवेलेबल किया गया है। ये जो हमारे डॉक्टर डायरेक्टर हैं डॉक्टर कैप्टन सुनील कुमार सिंह जी के सौजन्य से और अनेक चिकित्सक इसमें लगे हुए हैं, सबके सहयोग से आज ये हॉस्पिटल चलायमान हुआ है। खास करके आईसीयू में जो कम बेड था ज़्यादा किया गया है। हम समझते हैं ये गया के लिए एक बहुत अच्छा क्षण है और गरीब पेशेंट जो नहीं जा सकते हैं बाहर, कम से कम खर्चा में अच्छा से अच्छा चिकित्सा की बात लोग सोचते थे, आज इस शुभकामना हॉस्पिटल ने साकार कर दिया है। इसके लिए सब शुभकामना हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं चिकित्सक सभी को हम शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर क्षेत्र में ये लोग सफल और सफलतम प्रयास हो, ताकि हमारे गया जिला के लोग या अन्य जगह के लोग आकर के यहाँ पर चिकित्सा का लाभ ले सकें। इसलिए आज का क्षण अच्छा है और हमारे ऐसे छोटे चीज़ से इन लोगों ने आज इनको उद्घाटन कराया, इसके लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जब हम कहीं उद्घाटन करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि जिस मकसद से लोग शुरू किया है वो मकसद पूरा हो और जनता को पूरा से पूरा लाभ मिले। यही आज मुझे कहना है शुभकामना हॉस्पिटल के बारे में। कि पिछले 3 साल हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, और क्योंकि जब हम शुभकामना हॉस्पिटल यहाँ स्टार्ट किए थे तब बहुत ही नए थे हम लोग इस फील्ड में। हाँ, कैप्टन सर का एक पुराना रेपुटेशन था, बट गया की पब्लिक ने हमें इतना ट्रस्ट रखा कि हम लोग को इतना मौका दिया उन लोग को सर्व करने के लिए कि हॉस्पिटल उतनी तेज़ी से बढ़ता गया। आज 3 साल बाद हम लोग इस स्टेज पर आए हैं कि हम लोग अब, जैसे मेडिकल साइंस जो है वो हमें कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग फील्ड है, हमको भी अपने आप को अपडेट करना होता है। अब हम लोग को उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी, जैसे हमारा आईसीयू पहले 8 बेड का था, अब वो हमेशा फुल रहने लगा, तो पेशेंट्स को एडमिशन हम लोग को रिफ्यूज़ करना पड़ा था, जो हमको बहुत ख़राब लगता था कि जो ज़रूरतमंद पेशेंट हम उनको एडमिट करके वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं और उसके लिए उनको कहीं और या फिर घर से बाहर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए ये सोचते हुए हमने फिर अपना आईसीयू को एक्सपैंड किया। अब 8 बेड से 16 बेड का आईसीयू हो गया है। आईसीयू में ही साथ में डायलिसिस फैसिलिटी हमने स्टार्ट की है, और अब उम्मीद है कि ऐसे कभी ना होगा कि हमको किसी पेशेंट को रिटर्न बैक करना पड़ेगा या मजबूरन उनको एडमिशन ना मतलब नहीं दे पाएंगे कि आईसीयू में जगह खाली ना होने की वजह से। तो आईसीयू में तो जो भी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन्स, डिफिब्रिलेटर, सब कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हर इमरजेंसी सिचुएशन को हार्ट रिलेटेड स्पेशली हम लोग पूरी तरह से डील कर सकते हैं। इसमें गायनेकोलॉजी में भी मुझे ये फ़ायदा है पर्सनली कि बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जिनको प्रेगनेंसी के साथ हार्ट डिजीज़ होता है या कुछ हाई रिस्क केस होती है जिनको आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत है, जैसे जिनका बीपी नहीं मेंटेन हो रहा है या जिनको झटके आ रहे हैं या जिनका लिवर एंजाइम्स बहुत डिरेंज्ड है या किसी को ब्लीडिंग इश्यूज़ है, तो उनको मैं आईसीयू में एडमिट करके उनको वो सपोर्ट, वो मैनेजमेंट दे सकती हूँ जो एक नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा ज़रूरत है उनको। इस अस्पताल को हार्ट मतलब स्पेशलिस्ट के रूप में लोग जानते हैं जी। और आप दूसरी तरफ जो है महिला रोग विशेषज्ञ हैं। जी। आपका काम करने का तरीका, महिलाओं का आकर्षण यहाँ आने के प्रति किस तरीके का है? सबसे पहली बात तो ये है कि इस हॉस्पिटल का जो फर्स्ट लुक है, कह लीजिए, जो एस्थेटिक है, जो हम यहाँ पे लेवल ऑफ हाइजीन जो मेंटेन करते हैं, जो फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो शायद गया में कम ही जगह मिलती है। प्राइवेट रूम्स हमारे अच्छे हैं, हर रूम फुली मतलब हॉस्पिटल फुली एयर कंडीशनड है ना, पेशेंट को हम लोग खुद खाना प्रोवाइड करते हैं 3 टाइम का। तो ये सब तो आई एम श्योर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, पर साथ में मेरा हमेशा ये अप्रोच रहता है कि हर पेशेंट को एक पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस मिले। मतलब कि जब वो डिलीवरी के लिए आई हैं तो वो उनके लिए सबसे मुश्किल पर उनका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो ऐसा उनको उस एक्सपीरियंस हमेशा याद रहे, उस चीज़ पे हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है। पेशेंट से खराब से बात नहीं करना है कभी भी, है ना, हमेशा उनको इज्जत और सम्मान देना है जो डिजर्व करती हैं। पेशेंट खुद दर्द में है, उस पर हम अच्छे से उनको बात करके उनको कंफर्टेबल फील करवा कर उनको वो प्राइवेसी देकर जो वो डिजर्व करती हैं, उसके साथ ही यहाँ पर हम बर्थ करवाते हैं किसी का भी। साथ ही हमारे हर बर्थ के समय एक पीडियाट्रिशियन हमेशा मौजूद रहते हैं बच्चे का थॉरो चेकअप के लिए, जो तुरंत आफ्टर बर्थ होना ज़रूरी है। इस अस्पताल का संचालन आप देखती हैं, कई बार ऐसा हुआ कि कोई इमरजेंसी केस आया जी, और कुछ दिक्कत हो गई जिसके बाद हंगामा हो गया, कितना मतलब तकलीफ होता है इस बात को जानकर, कितनी बेहतर ढंग से व्यवस्था दिया जाए, सुविधा दिया जाए, उसके बाद हंगामा हो जाए। चीज़ बहुत दुख लगता है जब कोई इस तरह कराकर बोलते हैं, क्योंकि एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को बचाने का। डॉक्टर्स हैं, इंसान भी है, हम क्यों चाहेंगे किसी को मारना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर मेडिकल साइंस में कोई गारंटीज नहीं होते हैं, ये बात पब्लिक नहीं समझती है। हम दवा दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट हर पेशेंट में डिफरेंट होता है। तो कोई पेशेंट्स बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं, कोई नहीं भी कर पाते हैं, उसका रीज़न हर बॉडी डिफरेंट है। दूसरा चीज़ कि कभी कभी पेशेंट्स इतना लास्ट स्टेज में भी आते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, ना ज़्यादा मौका होता उसमें कुछ करने का, तो वैसे में वो फिर हंगामे करते हैं कि इतना हमारा खर्च हो गया या दवाइयाँ इतनी दी गई फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक को भी ये बात समझना चाहिए कि हम लोग जो है अपना पूरा 100% दे रहे हैं, है ना। कोई भी हॉस्पिटल यहाँ किसी को लूटने नहीं बैठा है, हम इलाज करने के लिए प्राइमरीली खोले हैं अपना अस्पताल। और बाकी जो भी पेशेंट्स यहाँ से खुश होकर डिस्चार्ज होकर जाते हैं, सब तो यूजुअली मैक्सिमम मैं बोलूँगी कि अच्छे रिव्यूज़ ही देकर जाते हैं, सबका यहाँ एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। और ये तो पर्सनल मेरा वो प्रॉमिस है कि हम लोग कभी भी
ज़बरदस्ती का किसी पेशेंट का खर्च नहीं करवाते। हमारे कॉस्ट सब कुछ बहुत नॉमिनल है, जितना ज़रूरी है उतना ही लगाते हैं। अस्पताल का 30वां वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाया गया, कुछ लक्ष्य भी रखा गया होगा, आगे क्या लक्ष्य है शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल का? आगे तो ग्रोथ ही एक लक्ष्य है कि अभी अभी हमारा आईसीयू अपग्रेड हुआ, कैथ लैब चेंज हुआ, तो अब उम्मीद है कि नए कैथ लैब के साथ भी हम ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जो अभी तक गया में नहीं होते थे। ये कैथ लैब एक तो एआई एनेबल्ड है, तो इसमें आईवस, रोटा, इस तरह के प्रोसीजर जो पहले सिर्फ पटना या दिल्ली या कोलकाता में होते थे, अब गया में भी स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ हार्ट में नहीं, अब गायनेकोलॉजी में भी चाहेंगे कि और ग्रोथ हो। लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स में ऑलरेडी करती हूँ, और पेशेंट्स आएँ और लोगों के बीच ये जानकारी जाए कि सब ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है उतना चीर फाड़ के साथ हो। लैप्रोस्कोपी भी एक तरीका है जिससे बड़े बड़े ऑपरेशंस बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाते हैं। अस्पताल के लिए आज खुशी का वक्त है, ऐसे में गया जिले वासियों से या मगध के जिन लोगों का भरोसा है आपके अस्पताल पर, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गया वासियों से यही कि थैंक यू हम लोग पर इतना विश्वास रखने के लिए, हमको इतना आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोग को यही उम्मीद है और खुद से आप लोग को प्रॉमिस है कि ये आप लोग का विश्वास हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि कभी ना टूटे और आगे बढ़ते जाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमन सिन्हा है। मैं शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 2022 में हमारा हॉस्पिटल शुरू हुआ था 18 अप्रैल को। अब करीबन 3 साल हो गया है पूरा। तो जब हॉस्पिटल शुरू हुआ था, मेरे फादर डॉक्टर कैप्टन उसका का ये विजन था कि जो भी कार्डियक इमरजेंसी है या जो भी इमरजेंसीज मेडिकल या सर्जिकल है वो गया में ही डील कर लिया जाए। काफ़ी अच्छा हम लोग कर रहे थे, हॉस्पिटल में सारा सुविधा था। लेकिन बात यह है कि पिछले 3 वर्ष में हमने ये देखा कि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कि जैसे जैसे लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आया, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हुआ कि नहीं अब सब कुछ हार्ट का गया में करना मुमकिन है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अब पेशेंट का जो क्योंकि नीड आ रहा है तो हम लोग को विस्तार करना चाहिए आईसीयू का। पहले हमारा आईसीयू 8 बेड का था, आज जाके हमने आईसीयू को करीबन 16 बेड का किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी हाईटेक चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अच्छा वेंटिलेटर होता है, बाईपैप होता है, एक्सटर्नल पेसमेकर होता है, फिर हेपा एयर फिल्टर्स होता है, हमने सब कुछ एक एक टेक्नोलॉजी जो होता है जो दिल्ली बॉम्बे में के आईसीयू में मिलता है, हम सब कुछ हमारे आईसीयू में शुरू किया है। साथ साथ जो कार्डियक प्रोसीजर्स होता है, जैसे कि जो हम लोग कैथ लैब में करते हैं, हमारे पास जो कैथ लैब था काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे केसेस उस पर किया गया है। लेकिन अब नीड था कि हम लोग कुछ आगे बढ़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटा आईवस जो होता है, रोटा एब्लेशन या इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड जो होता है, ताकि हम लोग को पता चले कि एग्जैक्टली स्टेंट कहाँ प्लेस करना है। अगर धमनियों के अंदर, हार्ट के धमनियों के अंदर अगर कैल्शियम हो गया उसको निकालना, साथ साथ वॉल्व का सर्जरीज करना, या कहीं पे किसी का नली बाहर का ब्लॉक हो जाता है, हाथ का नली, पैर का नली का ब्लॉक हो जाता है, या आज के दिन में अगर स्ट्रोक भी किसी को होता है, स्ट्रोक मतलब लकवा मारता है, ब्रेन का नर्व जमा हुआ है, हम लोग उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हमारा कैथ लैब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आया है। इसमें पेशेंट का जब हम लोग कर रहे होते हैं तो पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ मॉनिटर करता है। साथ साथ पेशेंट का हार्ट रेट अगर फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हमें वो इन्फॉर्म करता है अलार्म बजकर कि पेशेंट का स्थिति जो है कुछ खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसके साथ आप लोग न्यूरो इंटरवेंशन कर सकते हैं, कार्डियक इंटरवेंशन तो कर ही रहे थे, और अब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जैसे कि टिबियल आर्टरी ब्लॉकेज, फेमोरल आर्टरी ब्लॉकेज या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा कैथ लैब अभी पूरे बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब है, और मैं बहुत खुश हूँ बताने के लिए, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि अब मगध वासियों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। पहले सब कुछ केस कर ही रहा था, और अब हम लोग कुछ भी गंदा से गंदा केस, अच्छा से अच्छा केस भी कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो मिनिमम हो सकता है इस कैथ लैब के साथ। हमारा टीम डेडिकेटेड है, और हम लोग सब कुछ, बस आप लोग सबका सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि अब सब कुछ गया में मुमकिन है। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उन्होंने क्या शुभकामनाएं दी शुभकामना को? जी, तो हम लोग बहुत ही खुश हुए, और हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें इतना कीमती समय कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया। उनके साथ साथ मोहन श्रीवास्तव जी आए थे, सुधीर जी आए थे, मीना देवी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए थे, उमा जी आए थे। तो उन्होंने बस हमें मोटिवेशन दिया। उनका आना हमारे लिए एक मोटिवेशन था कि वो आ रहे हैं हमारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट समय निकाल के। आज ही वो दिल्ली से आए थे और आते के साथ हमारे पास आ गए थे। तो ये सब आने डॉक्टर को हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, गया के पब्लिक और बेहतर चीज़ दे सकते हैं। तो उनका वही था कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट रहे अपने काम में। सर, कार्डियो में एआई कितना यूजफुल है? कार्डियो में जब हम लोग केस कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा नज़र आता है पेशेंट के वाइटल्स पे कि भाई बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, उसका बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है, पल्स गिर रहा है, सैचुरेशन मतलब O2 लेवल कितना है। तो एआई का मतलब हो गया कि वो पेशेंट के फेस से, पेशेंट के रेटिना से और पेशेंट के का जो टेम्परेचर है, पल्स, जो भी मॉनिटर करके हम लोग को डेटा दे रहा होता है लगातार, कंटिन्यूअस से डेटा गैदर कर रहा होता है और हमें दे रहा होता है कि भाई पेशेंट का फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है कि अच्छे की तरफ जा रहा है, खराब की तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है। तो हमें पता चल रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।